उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव, जिसको लेकर सबसे ज्यादा हलचल इस दौरान देखी गई। पहले चरण में 4 मई को 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान होने हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई ताकत वापस पाने की कोशिश में है। कई क्षेत्रों में लड़ाई बहुत मजबूत है, कहीं भाजपा आगे है, कहीं सपा या बसपा। इस बार भाजपा ने करीब 395 मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम चेहरों को मौका दिया। ये पहली बार है जब बीजेपी ने इतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को टिकट दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी का ये कदम काम आएगा? अगर काम आता है तो कितना काम आएगा? चलिए ओवरऑल इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो नगर निगम पार्षद और नगर पालिका की करीब 300 सीटों पर मुस्लिम चेहरों को मौका दिया गया है। रामपुर जिले में बीजेपी ने 2 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। टांडा नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद पर महनाज जहां और रामपुर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद पर डॉक्टर मुसरेत मुजीब को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह अगर आजमगढ़ की बात करें तो मुबारकपुर से तमन्ना बानो और बदायूं जिले की ककराला पालिका अध्यक्ष पद पर मरगुन अहमद खां को टिकट दिया गया है। बिजनौर जिले की अफजलगढ़ नगर पालिका परिषद में खतीजा को प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरह कुल 5 पालिकाओं में मुसलमानों को टिकट मिला है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पार्षद के उम्मीदवार भी मुस्लिम हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी हुआ है कि बीजेपी को मुस्लिम चेहरे मिले नहीं। सूबे की राजधानी लखनऊ से बीजेपी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को निगम पार्षद का टिकट दिया। पार्टी ने कल्बे आबिद से कौसर मेहंदी शमसी आजाद और हुसैनाबाद से लुबना अली खान को टिकट दिया। इसी तरह बरेली में 80 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने मुस्लिम चेहरों को पार्षद पद का प्रत्याशी बनाया है। ये मुस्लिम आबादी वाली सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने ऐसी 7 सीटों पर टिकट ही नहीं दिया जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी। इस बार बीजेपी ने 9 मुस्लिम प्रत्याशी भी मैदान में उतारे, यानी सभी 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। बीजेपी ने अलीगढ़ में सबसे ज्यादा 18 मुस्लिम चेहरों को उम्मीदवार बनाया। ये इलाके मुस्लिम आबादी वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछली बार इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। कानपुर में भी पार्षद के पद जीतने के लिए पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेला। बीजेपी ने 11 मुस्लिम चेहरों को उम्मीदवार बनाया, जिसमें 6 महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, चुनाव मैदान में कई पुराने चेहरों को भी फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी में भी बीजेपी ने 3 क्षेत्रों से मुस्लिम चेहरों को मौका दिया। जमालुद्दीनपुरा से अहमद अंसारी, बधू कच्ची बाग से रेशमा बीवी और मदनपुरा से हुमा बानो को मैदान में उतारा गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर से भी बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार पर भरोसा जताया। हकीबुल निशा को बाबा गंभीरनाथ नगर से प्रत्याशी बनाया गया। इस तरह से ओवरऑल आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी ने 6 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 32 नगर पंचायत अध्यक्ष और 375 पंचायत वार्ड और पालिका सदस्यों के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है। मतलब पार्टी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमाशंकर श्रीवास्तव हैं। वो कहते हैं बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से सपा, बसपा और कांग्रेस को मुस्लिम वोट में बिखराव की आशंका है। अगर बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं तो आने वाले दिनों में पार्टी विधानसभा और लोकसभा में भी इस तरह के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा सकती है। प्रोफेसर अजय कुमार कहते हैं कि अब बीजेपी ने इस चुनाव में मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों पर फोकस किया है। अगर नगर निकाय चुनाव के मुस्लिम प्रत्याशियों पर नजर डालें तो ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं को ही भाजपा ने टिकट दिया है। इसके अलावा मुस्लिम समाज के ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। इसके जरिए बीजेपी उन मुस्लिम वोटर्स के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है जिन्हें राजनीतिक तौर पर पार्टियां अनदेखा करती रही हैं और वहीं पर बीजेपी ने टारगेट किया है। प्रोफेसर अजय के मुताबिक भले ही अभी बीजेपी को इसमें बड़ी सफलता नहीं मिल रही, लेकिन आने वाले दिनों में पार्टी इसके जरिए मुस्लिम वोट को अपनी ओर आकर्षित आराम से कर सकती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला